आज कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन में जीएसटी समाधान योजना एवं अपंजीकृत से माल खरीद व सेवा कर दाता विषय पर टैक्स गोष्ठी का आयोजन किया गया। जीएसटी समाधान योजना छोटे कारोबारी के हितों में लागू एवं प्रभावी की गई है। अपंजीकृत से खरीद एवं सेवा कर देता भी कारोबारी को प्रथम जमा करनी होती है। खरीद एवं सेवा पर इस कर दाता को सरकार को समाप्त करना भी उचित है, क्योंकि कारोबारी को अंतगतता कर देता जमा ही करनी होती है। इसके अतिरिक्त रिवर्स चार्ज के तहत अधिसूचित को की गई वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर का भुगतान करने के उपरांत इस संगत टैक्स अवधि में इनपुट टैक्स क्रेडिट को लाभ ले सकते हैं। विषय पर परिवर्तन करते हुए प्रत्यक्ष कर गोष्ठी के अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने उक्त विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि रिवर्स चार्ज किन किन परिस्थितियों में अप्लाई करना चाहिए। शरद श्रीवास्तव जी ने बताया कि कंपोजिशन स्कीम के क्या लाभ हैं। शंका समाधान सत्र में अधिवक्ताओं एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट की शंकाओं का समाधान वक्ता द्वारा किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता संतोष कुमार गुप्ता व शरद शेखर श्रीवास्तव द्वारा की गई। संचालन महामंत्री राहुल चंद्र द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष प्रदीप त्रिवेदी ने किया। मुख्य रूप से हरिराम अग्रवाल, उमेश पांडे, शैलेंद्र सचान, पवन गुप्ता, आकाश गुप्ता, प्रशांत गुप्ता, संजय गुप्ता, गोपाल गुप्ता, प्रवीण भार्गव, योगेंद्र अरोड़ा, मनीष गुप्ता, राजू कश्यप, आनंद सिंह, सुनील पाल आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। गया वो अमाउंट चूंकि 1/7 हट गया उसमें से, तो अब जैसे ये तो हमारा मान लीजिए अप्रैल वाले क्वार्टर का था, तो जब नेक्स्ट क्वार्टर में हमें इसको जैसे बैलेंस करना था, तो जैसे लोगों ने कहा कि भाई इसको ये जो इनका जो देखने का तरीका होता है जीएसटी पूरा जमा ही कर दिया था। हाँ, है ना? जी आप उसको ओके करते जाइए जहाँ तक हमने समझा है। जी शेयर में कब आपका कहना है कि जो हमारी सप्लाई थी, सेल थी, उसके हिसाब से जो हमारा टैक्स बनता था, चालान पूरा जमा हो गया। जी चालान पूरा जमा हो गया। लेकिन सेल्स की फिगर वो गलत अपलोड हो गई जी टाइप ऑफ मिस्टेक से। जी तो आप जब आप नेक्स्ट क्वार्टर में गए, क्योंकि क्वार्टरली जमा होता है, जी तो नेक्स्ट क्वार्टर में जो उस क्वार्टर की सेल थी, नेक्स्ट क्वार्टर की सेल का जो टैक्स बना उसका इन्होंने चालान जमा किया, लेकिन सेल्स की फिगर जो पीछे डिफरेंशियल अमाउंट छूट गया था वो भर दी, है ना? यही किया ना आपने, तो ठीक हो जाएगा। आपके कहने का मतलब कि आपने एक बाईपास का रास्ता अपनाया कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी रिटर्न रिवाइज करने की सुविधा नहीं अभी तक हम लोगों सीट वगैरह फाइल कर रहे थे, फाइनल कर रहे थे, तो एक तो परचेज पे यानी एक्सपेंसेस था वो इनफैक्ट, तो उस पर जीएसटी काटी गई और हम लोगों ने उसको बैलेंस शीट में भी शामिल कर लिया। जीएसटी क्या की गई उस दिन पे? कमीशन का जैसे अगर आया हमने लिया कमीशन, तो जिसने दिया है उसने अपना जीएसटी का बिल दिया और उसने जमा भी करने की बात करी। ये थोड़ा लेट होता चला गया और बाद में उसने जीएसटी जमा नहीं करी। हमने रिटर्न फाइल कर दिया, सब कुछ हो गया, तो वो डिफरेंस क्रिएट हो गया। वो कैसे क्या हो सकता है ये थोड़ा सा बताइए। आईटीसी का आपसे को मिला और किसी न कमीशन जो है वो ये इंडिकेट करता है कि किसी न कोई सर्विस प्रोवाइड की आपने, तो इसलिए कमीशन मिला, नंबर 1। तो वो सर्विस की कैटेगरी में आ गया, है ना? अब सर्विस की कैटेगरी में आ गया तो उस पर टैक्स देने की जिम्मेदारी किसकी है? सर्विस प्रोवाइडर की। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? आप हैं। तो वो जीएसटी की लायबिलिटी आपको देनी थी। यही पर रिवर्स पॉइंट करते हैं कि अगर हमने कमीशन लिया, कमीशन लिए की बात कर रहे हैं हमने जैसे बिल बना के दिया, उस पर लगा के दिया, और अगर कमीशन हमने दिया है किसी को, हाँ, तो उस केस में भी ये है। नहीं, कमीशन यदि आपने दिया है, मैं शरद शेखर श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का। आज इनडायरेक्ट टैक्स की कमेटी के द्वारा एक इनडायरेक्ट टैक्स का प्रोग्राम किया गया, जिसमें हमारे चेयरमैन पूर्व प्रेसिडेंट संतोष कुमार गुप्ता जी चेयरमैन थे और वक्ता
संकल्प भल्ला जी थे, जिन्होंने बनाए रखा फाउंडिंग स्कीम एंड रिवर्स चार्ज लायबिलिटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हर महीने एक इनडायरेक्ट टैक्स की और डायरेक्ट टैक्स की एक स्टडी सर्किल होती है, क्योंकि इसका जो बेस है हमारे एसोसिएशन का वो एकेडमिक है और टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते रहते हैं उसके लिए अपडेशन बहुत ज़रूरी होता है। आज के वक्ता सीए संकल्प भल्ला जी थे, श्री संतोष गुप्ता जी थे।